अस्सलाम वालेकुम, आई एम हसन फ्रॉम हैब्रो स्टेट। बेसिकली ये वीडियो हम लेके आए हैं इन्वेस्टर्स के लिए और रियल स्टेट के ट्रेडर्स के लिए। तो नंबर वन हम आपको बताते हैं कि रियल स्टेट और ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट में और ट्रेडिंग में फ़र्क क्या होता है। इन्वेस्टमेंट जो होती है ये बेसिकली इंफॉर्मेशन बेस्ड क्लाइंट्स बाइंग करते हैं कि इस होप से कि उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी। कब बढ़ेंगी ये उनकी जस्ट एक इन्फॉर्मेशन या प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है। उसमें बॉस का देखने में आता है कि वो बॉस का तो फ़ौरन भी पे ऑफ कर जाता है और बॉस का जो है वो 10 साल 20 साल भी लोग होल्ड करते हैं ये चीज़ों को और उसकी प्राइसेस के बढ़ने का इंतज़ार करते रहते हैं। इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। जो ट्रेडिंग होती है वो बेसिकली होती है कि आपने मार्केट प्राइस से नीचे चीज़ खरीदी और मार्केट प्राइस पे सेल कर दी। जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे ही बाइंग होती है और इस होप से आप लेके बैठे होते हैं कि उसकी प्राइस इंक्रीज़ होंगी। तो ये तो एक जनरल सा उसका फ़र्क है और सेकंड उसका ड्यूरेशन का फ़र्क है। ट्रेडिंग जो है वो मैक्सिमम 1 महीने से 6 महीने तक की होती है और इससे ज़्यादा की नहीं होती। अच्छा, अभी हम नाज़रीन आ जाते हैं ट्रेडिंग की ओवरव्यू की तरफ। आपको इसमें 2 फैक्ट्स को ज़हन में रखना होगा कि नंबर 1 ये मार्केट से नीचे बाइंग होती है और वो मार्केट प्राइस है और मार्केट प्राइस पे सेल होती है। ये इसका बेसिक एक रूल होता है। उसके अलावा हम आ जाते हैं ट्रेडिंग की टाइप्स के ऊपर। इसमें एक तो ये लो बाइंग है, आप इन्वेस्टर रेट पे चीज़ बाय करते हैं और मार्केट प्राइस पे सेल करते हैं। उसके अलावा इसमें ट्रेडिंग में एक और किस्म होती है प्राइस जंप। उसमें क्या होता है कि आप प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स निकालते हैं कि कहाँ पे जंप आने वाला है और जो नेक्स्ट जंप होता है उसको आप कैश आउट करते हैं कि आपने लेट्स से कि मार्केट से कम प्राइस पे एक चीज़ खरीदी और वहाँ पर खरीदी जहाँ पर जंप आने वाला होता है। इसका एक बेसिक रूल लाजमी होता है कि जहाँ पे भी आप बाइंग करेंगे मार्केट प्राइस से कम पे बाइंग करेंगे। हाँ, अगर आप 100% श्योर हैं कि जंप आने ही आना है तब आप मार्केट प्राइस के ऑप्शंस पे जाते हैं। अदरवाइज़ आप मार्केट प्राइस से लो पे ही बाई करते हैं। उसके अलावा इसकी थर्ड कसम होती है कि जिसके अंदर सोसाइटी से आप बाइंग करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने डीएचए से डायरेक्ट को लॉट उठा ली या आपने डायरेक्ट बहरिया से लॉट उठा ली और उसके बाद उसको सेल करना शुरू किया। उसके अलावा क्लाइंट बेस्ड होती है कि आपका लेट्स से कि क्लाइंट कहाँ मूव कर रहा है या कहाँ मूव करने वाला है, उसके ऊपर आप उसके मुताबिक वहाँ पर मूव करते हैं और ट्रेडिंग इज़ ऑलवेज मूविंग। उसके बाद आ जाती है इसमें कैटेगरी बेस्ड। कैटेगरी बेस्ड ये होती है कि आपने एक पर्टिकुलर प्राइस लॉट के ऊपर चीज़ें ली और उस पर सेल की। और ट्रेडिंग के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं हैब्रो के साथ। नंबर वन, ट्रेडिंग इज़ ऑल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। वी आर गेटिंग 80 to 70% ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट और उसकी बेस के ऊपर हम आपको ये इन्फॉर्म कर सकते हैं कि कहाँ पे होल्ड करना है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। और उसके अलावा हम आपको मैक्सिमम चूजिंग ऑप्शंस देते हैं कि आप नॉर्मल इन्वेस्टर है तो उसको एक आध या दो चीज़ें मिलेंगी ऑप्शंस। हम आपको डेली ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये भी इन्वेस्टर रेट के ऊपर चीज़ है, इसका आरओआई ये है, इसका साइकिल जो होगा वो कितना बनेगा। आरओआई का अगर क्वेश्चन करें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये मिसाल के तौर पर आपने 1 करोड़ का लगाया तो आपको साल में इसमें क्या बचत आएगी या क्वार्टर में कितनी बचत आएगी या मंथ में क्या बचत इसमें से या क्या प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास हैब्रो के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी बहुत लो स्टक प्रोबेबिलिटी है। लो स्टक प्रोबेबिलिटी इस तरीके से है कि आपने अगर एक तो नंबर वन हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, नंबर टू हमने आपको ऑप्शनल काफ़ी ज़्यादा दिए और उसमें से बाइंग कराई। फिर उसकी हमने सिक्योरिटीज़ और उसकी कंटीजेंसीज रखी होती हैं कि हमने जो चीज़ उठाई है वो क्लाइंट को देनी है, डीलर को देनी है, मार्केट में किस तरह उसको सेल करना है, उसका प्रॉपर सेल प्लान बने हुए होते हैं और उन प्लान्स के अंदर भी कंटीजेंसीज मौजूद होती हैं। उसके अलावा सेकेंडली हमारा अपना क्लाइंट बैंक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट्स जनरेट हो रही होती हैं और मार्केट के अंदर कहीं पे भी रिक्वायरमेंट उसके अलावा भी जनरेट हो रही होती है। वी आर ऑल इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट। तो हम उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के उसमें बाइंग करवाते हैं और ताकि हम अपने क्लाइंट्स को मैक्सिमम आरओआई दे सकें। अच्छा, इसके अलावा जो और मज़ीद बेनिफिट्स भी हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। नंबर वन, ट्रेडिंग अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपका पैसा स्टक हो चुका है। लेट्स से कि मार्केट ड्रॉप हो गई है, क्लाइंट्स मौजूद नहीं है तो आपको कैश आउट करना है या आपको ज़रूरत है तो आप यू आर स्टक। ठीक है, आप बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या एनी अदर नीड। ट्रेडिंग में ये फ़ायदा होता है क्योंकि आपने बाइंग मार्केट से लो की हुई होती है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे आपका पैसा स्टक नहीं होता। आपको किसी वक्त भी कैश आउट चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपकी मार्केट रेट से बाइंग नीचे है, आप उसमें प्रॉफिट ऐड करके हम लोग भी बाय बैक कर लेते हैं या अपने इन्वेस्टर से बाय बैक उसमें करवा लेते हैं। तो इसमें पैसा स्टक नहीं होता, आपका एक तरह का कैश भी मौजूद है और एक तरह की आपके पास एसेट भी मौजूद है। उसके अलावा जो नेक्स्ट बात करें तो वो ये है कि ऑल ऑफ़ यू गाइस नो कि रियल एस्टेट मेक्स द वेल्थ और रियल एस्टेट के अंदर जो चीज़ वेल्थ बनाती है दैट इज़ ट्रेडिंग। ये एक सीक्रेट है रियल एस्टेट का कि अगर आपने दौलत इकट्ठी करनी है और दौलत बनानी है
तो आपको रियल स्टेट आना पड़ता है। लेकिन रियल स्टेट के अंदर आपको ट्रेडिंग करनी पड़ती है, तब आप दौलत क्रिएट करते हैं। उसकी एक बेसिक पॉइंट है, वो मैं दे देता हूँ कि नंबर 1 आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं, नंबर 2 आपका नंबर ऑफ़ क्वांटिटी ऑफ एसेट्स वो इंक्रीज़ होते हैं, एंड दीज टू थिंग्स मेक्स द वेल्थ। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये सिर्फ आपकी ट्रेडिंग में ही पॉसिबल है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द ट्रू ग्रोथ। ये आपको मैं बता देते हैं कि एक्चुअल जो ट्रेडिंग है, इट्स ऑलवेज बेस्ट ट्रेडिंग जो होती है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड करती है, या फाइनेंशियल सेक्टर या आपका रियल स्टेट सेक्टर्स हैं, ये किस चीज़ पे बेस करते हैं। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन बेस्ड सेक्टर है। तो हैब्रो स्टेट ने अल्हम्दुलिल्लाह वो सिस्टम डेवलप कर लिया है कि जिसके अंदर वी आर प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फॉर द बाइंग, और सेकेंडली हमने अपना क्लाइंटल भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया, हमने पूल इंक्रीज़ किया। और जब आप हैब्रो स्टेट के साथ बाइंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक मोनोपोली फैक्टर भी आ जाता है। उसमें मोनोपोली फैक्टर ये होता है कि फॉर एग्जांपल कि कहीं पे मार्केट स्टैग्नेंट है और कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी या प्राइस गैप्स या किसी तरह की चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो जब आप हैब्रो स्टेट के साथ बाइंग कर रहे हो, लेट्स से हमने किसी एक पर्टिकुलर फेज़ में एक पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर हमने तमाम इन्वेस्टर्स को बाइंग करवा दिया, तो ऑटोमेटिकली 10 to 15% का इमीडिएट जंप उसके अंदर आ जाता है। तो एक तो आप उस जंप को कैश आउट करते हैं, प्लस अगर जो मार्केट में जंप्स आ रहे हैं आप उसको भी कैश आउट करते हैं, और प्लस आपने मार्केट से बाइंग भी लो प्राइस पे की होती है, और हमेशा आपने रनिंग आइटम्स बाय किए होते हैं और ऑप्शनल और चूज़ करके किए होते हैं। मार्केट के अंदर ये है कि आपको चूज़ नहीं मिलेगी, चॉइस नहीं मिलेगी। इवन कि आप एज अ जेन्युइन क्लाइंट भी जाएँ तो आपके पास कंफर्म चॉइसेस इतनी नहीं होती। हमारे पास कंफर्म चॉइसेस भी होती हैं, और वो प्लस उसमें कि इन्वेस्ट रेट के ऊपर हमारे पास चॉइसेस होती हैं कि आपको हम इन्वेस्ट रेट पे जो चीज़ें दे रहे हैं उसमें आपसे आप चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सा लेना चाहते हैं, और उसको काउंटर चेक भी किया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन थी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ हैब्रो स्टेट की, तो हमारा एक स्ट्रक्चर मौजूद है